जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं 7 और 8 की रात्रि में पड़ने वाले खगरास चंद्र ग्रहण के बारे में। इस वर्ष का यह अंतिम चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण इस बार बहुत खास है क्योंकि एक लंबे समय की अवधि इस ग्रहण में साधकों को साधना के लिए प्रारंभ हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो इसमें एक बात ध्यान और रखें कि चंद्र ग्रहण में हम विशेष प्रकार से विशेष मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। और चंद्र ग्रहण में हम क्या क्या सावधानियां बरतें, प्रेग्नेंट महिलाएं क्या क्या सावधानियां बरतें, खान पान के बारे में हम सभी लोग क्या क्या खान पान इसमें लें या ना लें, सारी सावधानियां और सारी चर्चाएं इस अंक में हम आपसे करने वाले हैं। एक विशेष बात और ध्यान रखें कि जब ग्रहण का सूतक प्रारंभ होता है तो सूतक प्रारंभ होने से पहले ही हम दूध में और अपने जैसे घी होता है, लिक्विड वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें हम तुलसी के पत्ते डाल देते हैं या हम कुशा के उसमें तृण डाल देते हैं, कुशा डाल देते हैं। तो आप कुशा पहले से ही ला करके रख लें। और उस दिन पूर्णिमा है, रविवार का दिन है, संडे रविवार में तुलसी पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप पहले ही एक दिन अपना वो सब तोड़ करके रख लें। यदि ये कार्यक्रम आप हमारा बाद में देख रहे हैं तो रविवार को तुलसी न तोड़ें, फिर आप कुशा का प्रयोग करें अपने सभी सामान आदि में। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में ग्रहण है और बहुत ही इस बार का ये ग्रहण जो है, ये जिन साधकों के ऊपर ढैया चल रही है, साढ़े सती का प्रकोप चल रहा है, उन सब के लिए भी ये ग्रहण शुभ रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएं कि भारत में तो ये ग्रहण दृश्यमान होगा ही होगा। भारत के साथ साथ अनेकों कंट्रियों में ये ग्रहण इस बार दृश्यमान हो रहा है। तो एक संक्षिप्त सी जानकारी आप इस बारे में भी ले लें। खगरास चंद्र ग्रहण 7 और 8 सितंबर 2025 में। यह खगरास चंद्र ग्रहण भादों का महीना, पूर्णिमा तिथि, रविवार के दिन 7-8 सितंबर सन 2025 ईस्वी को यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पश्चिमी उत्तरी पूर्वी अमेरिका एवं पैसिफिक, अटलांटिक एवं हिंद महासागर में खगरास रूप में दिखाई देगा। यह ग्रहण म्यांमार, चाइना, नाइजीरिया, इजिप्ट, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जर्मनी, रशिया, उत्तरी कोरिया, इटली, बांग्लादेश, हंगरी, फिलीपींस, ग्रीस, सिंगापुर, रोमानिया, बुल्गारिया, जापान, टर्की, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, फ्रांस, यूके, स्पेन और भारत के अधिकतर भागों में खगरास रूप में दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका के भी कुछ भाग, पुर्तगाल और ब्राज़ील में यह ग्रहण आंशिक रूप से भी देखा जा सकेगा। अभी और भी लिस्ट बड़ी है, लेकिन कहने का भाव विश्व में अनेकों देशों में इस बार ये ग्रहण दिखाई देगा। जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है या सूर्य ग्रहण पड़ता है, वो एक अवधि के साथ पड़ता है कि कितने बजकर के कितने मिनट पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा और यह ग्रहण, इसका मोक्ष कितने बजकर के कितने मिनट पर होगा। आप लोग पहले ये भी नोट करें। ग्रहण का प्रारंभ रात्रि के 9:57 और 9 सेकंड से होगा और ग्रहण का समापन 8 तारीख लग जाएगी रात में 1:26 और 31 सेकंड पर होगा। 3 घंटा 29 मिनट इस बार इस ग्रहण की अवधि है, तो एक राइट समय मिल रहा है। अब इसमें हम सबसे पहले भोजन की बात कर लेते हैं। अब ग्रहण, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और सूर्य ग्रहण का सूतक हमेशा ध्यान रखना 12 घंटे पहले प्रारंभ होता है। तो इसका जो सूतक है वो समय आप नोट कर लें। 7 सितंबर को इसका जो सूतक है 12:57 पर प्रारंभ हो जाएगा। दिन के 12:57 से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा और जो ग्रहण लगेगा वो रात्रि को लगेगा। वो आपको समय हमने अभी अभी नोट कराया है। रात्रि के 9:57 और 9 सेकंड से ये प्रारंभ हो जाएगा। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं, ग्रहण को देखते भी हैं। अब ये कैसे देखना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ आपको साइंस के माध्यम से भी मिलती हैं,
इसके लिए विशेष प्रकार का चश्मा लगाया जाता है, तब हम उस ग्रहण को देख सकते हैं। और खग्रास की स्थिति जो ग्रहण की बनेगी, प्योर खग्रास की जो स्थिति बनेगी, वो समय भी मैं अपने सभी साधकों को, दर्शकों को नोट करा देता हूँ। वो स्थिति बनेगी रात्रि के 11:48 से। प्योर स्थिति जो ग्रहण की होती है जब वो खग्रास के रूप में आएगा, 11:48 से रहेगी और उसका समापन रहेगा 12:22 पर। ओके, क्लियर होगी सारी बात। लेकिन ग्रहण की जो अवधि है वो आप मान के चलना रात्रि के 9:57 से जो मेन अवधि रहेगी, और रात्रि के 1:26 तक रहेगी। अब जो ग्रहण का प्योर समय होता है रात्रि का, जैसे 10 बजे का समय है करीब करीब, तो उसमें ना ही हम भोजन करें और ना ही हम उसमें कोई अन्न पकाएं, ये निषेध होता है। अब रात्रि का ग्रहण है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कोई आटा या कोई ऐसा सामान बना करके भी फ्रीज में या कहीं रख लेते हैं। तो इस बार प्रयास रखें ऐसा कुछ ना करें, ना ऐसा कोई कुछ पका करके रखें, ना बना करके रखें, और ना ही उस ग्रहण की अवधि में खाएं। ये शुद्ध और शुभ नहीं माना जाता, ये आप ध्यान रखें। अब हम खाना कितने बजे बनाएं, क्योंकि सूतक तो लग जाएगा सुबह 12 बजे से ही, 12:57 जो मैंने आपको बताया, 57 से भोजन आप बना सकते हैं। सूतक काल में भोजन बनाया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मनी मन शिव मंत्र का जप रखें, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा को भगवान शिव अपने ललाट के ऊपर सजा लेते हैं। ललाट के ऊपर चंद्रमा उनके विद्यमान रहते हैं। नमः शिवाय का मंत्र रख सकते हैं। भवानी दुर्गा का जाप कर सकते हैं, दुर्गा 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 दुर्गा, उस सूतक काल के दौरान। और रात्रि में जिस समय वो प्योर समय हमने आपको दिया है, तो उसके लिए हम एक अलग से आपको एपिसोड मिल जाएगा कि ग्रहण की रात्रि में किस विशेष मंत्र की सिद्धि करें, वो हम आपको अलग से बताएंगे। अब इसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो विशेष रूप से क्या सावधानी रखें, जैसे कि कोई चाकू, सुई या कैंची, चाकू से कोई चीज़ ना काटें, सुई से कोई चीज़ ना सिलें, और कैंची से भी कोई कपड़ा, कागज़ आदि न काटें। खास तौर से नुकीले इस प्रकार से जो काटने वाले कोई भी चीज़ें होती हैं, उनका हमें प्रयोग नहीं करना है, जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरी बात है, क्या उस ग्रहण काल में हम सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं। देखो, बड़ा ग्रहण काल है और आजकल लेट नाइट सब लोग सोते हैं, तो प्रयास रखें 10 बजे से 1 बजे का समय है, करीब करीब 3 घंटे तो ये है ही, 1:26 तक 3-3.5 घंटे जाग लें। चलते फिरते गायत्री मंत्र मनी मन जपते रहें, या कोई भी आपका इष्ट मंत्र हो उसे मनी मन जपते रहें। मनी मन मंत्र जपें, क्योंकि गायत्री मंत्र रात्रि में नहीं होता, लेकिन मानसिक रूप से हम किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। तो आप उसमें शिव मंत्र जप लें, दुर्गा जी का मंत्र जप लें, सर्व मंगल मांगल्य जप लें, नमः शिवाय जप लें, ठीक है। ये हम जाप कर सकते हैं, या आपका कोई अपना गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र हो, मानसिक रूप से उसे चलते फिरते आप भी जप सकते हैं। अब नींद है, नींद भी आ जाती है बहुत लोगों को, क्योंकि रात्रि का समय है, वो नींद का भी समय होता है। तो उसके लिए हम आपको एक सावधानी दे रहे हैं। जो सर पर ढकने वाला आंचल दुपट्टा होता है, तो उसके एक कॉर्नर में उसको हल्का सा पीले रंग से ऐसे उसको रंग लें, हल्दी वाले रंग से। एक हल्दी की उसमें गट्ठी रखें, थोड़ी हरी दुर्वा रखें, दुर्वा दिन में ही मंगा लें, कोशा रखें, और उसमें थोड़ा सा चावल पीले रंग का रंगा हुआ बांध लें, गांठ बांध लें, और अपने पल्लू से अच्छे आपको अपने आप को आवेष्टित करके ढक करके आप नींद लेना चाहें तो बेटा भगवान का भजन करते करते, स्मरण करते करते आप नींद ले सकते हैं। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जाग लें तो अति उत्तम है। अब ये बात तो ये हुई, ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब हम किसी साधना को इसमें कर रहे हैं, आप अपने इष्ट मंत्र को कर रहे हैं, गुरु मंत्र को उसमें जप रहे हैं, तो ग्रहण से पहले एक बार स्नान करना होता है, और जब ग्रहण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है उसके बाद भी स्नान करना होता है। नंबर 2 बात, इसमें सूखा राशन आप दान के लिए रखें, जैसे आटा ले सकते हैं, चंद्रमा का है ना, सफ़ेद रंग है, आटा है, ले सकते हैं,
इसमें आप मैदा ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, श्वेत चंदन ले सकते हैं, चांदी का कोई पात्र ले सकते हैं, कुछ दक्षिणा। अगले दिन यानी कि 8 तारीख की सुबह आप स्नान आदि करके कहीं पर भी उसको दान कर सकते हैं जिसको आप करना चाहें। इसके अलावा आप अपने मन से भी कुछ और दान करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। स्नान 2 बार होगा, पहले और बाद में। लेकिन ये पहले और बाद में किसके लिए है? जो उस ग्रहण काल में कोई पूजा करेंगे, कोई पाठ आदि करना चाहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अदरवाइज आप चाहें आराम से रहें। ग्रहण का काल ऐसा होता है, कहीं न कहीं इसको अशुद्ध काल सा भी माना जाता है। उस स्थिति के निवारण के लिए आप गंगा जल एक कटोरी में भर के रखें और उस गंगा जल के छींटे ग्रहण के समापन के बाद अपने घर में स्वस्ति वाचन मानसिक रूप से पढ़ते हुए, ये गजानन का कोई मंत्र पढ़ते हुए या इष्ट मंत्र पढ़ते हुए अपने घर में आप छींटे देते हैं। संभव हो थोड़ा सा गंगा जल में हल्दी मिला लें और कुशा से आदि से छींटे देवेंगे तो और अधिक उत्तम इसका हमें फल की प्राप्ति होगी। और यह ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बीच में घटित हो रहा है और कुंभ राशि के समय में यह ग्रहण घटित हो रहा है। अब अन्य राशि वाले जो जातक हैं या अन्य लगन वाले जो जातक हैं वो भी बिल्कुल ना घबराएं, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रहण काल है, खगोलीय घटना है और ये हर वर्ष 2, 4, 5 रूप में घटती रहती हैं। बस आप अपने इष्ट मंत्र को जपें, अपने गुरु मंत्र को जपें, जो भी मंत्र आपके भाव में है आप उसे जपें। उस वक्त में एक सुंदर सी बैठक लगा करके भले ही चाहे आप धूप दीप न जलाएं और उसे जपें। अब मंदिर के जो कपाट हैं, जो घर के मंदिर हैं, तो क्या घर के मंदिर में शाम को आप पूजा करें तो उस दिन कपाट घर के बंद रहेंगे मंदिर के भी, और जो आसपास के आजू बाजू के मंदिर होते हैं तो वो भी सूतक लगते ही यानी कि 12:57 पर, वैसे भी दिन में मंदिर 1 बजे के करीब तो बंद हो ही जाते हैं, तो वो मंदिर बंद रहेंगे और फिर ये मंदिर अगले दिन ही खुलेंगे। आपके घर में गणेश जी की कोई मूर्ति हो, लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति हो, अन्य कोई चांदी की, धातु की, मेटल की कोई भी मूर्ति हो, तो उस मूर्ति को अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करा करके, चाहे पंचामृत से कराएं, शुद्ध जल से कराएं, स्नान आदि करा कर ही आप उनको बिठाइएगा। और बहुत लोग तो ऐसा भी करते हैं कि जो साधक लोग हैं, जो रात्रि में साधना करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि रात्रि में अपनी साधना से निमट करके स्वयं पहले स्नान करते हैं और फिर अपनी जितनी भी देव मूर्तियाँ होती हैं उनको भी स्नान कर करके बिठा देते हैं। लेकिन वो मध्य रात्रि का समय होगा, इसलिए बेहतर यही होगा आप स्वयं स्नान कर लें, लेकिन अगले दिन ही भगवान को सुबह स्नान आदि करके मंदिर में गंगा जल आदि का सारा छींटा दे करके तब अच्छे से आप पूजन करें। अब एक बात और है, इस बार बहुत सारी चीज़ें हैं जो फंस रही हैं। एक और बात है कि बहुत लोगों के श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे, 8 तारीख की सुबह से श्राद्ध प्रारंभ हो जाएगा। अब बहुत लोगों का पूर्णिमा का भी श्राद्ध होता है। अब वो साहब पूर्णिमा के हर श्राद्ध में लोग खीर बनाते हैं, अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करते ही करते हैं, तो अब क्या करें? तो ऐसे में तो देखो इस बार पूर्णिमा के श्राद्ध में या तो 12 बजे से पहले पहले आप लोग फ्री हो जाएं, नहीं तो फिर आपको सूखा अन्न ही दान रूप में देना पड़ेगा। पका हुआ अन्न उस सूतक काल में निषिद्ध होता है, तो इस बात का आप लोग अच्छे रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ साथ कुछ और सावधानियां बरतें, जैसे घर में मांस, मदिरा, लहसुन आदि का कदापि प्रयोग न करें, मैथुन से दूर रहें, और उसी के साथ साथ बाल काटना, नाखून काटना, बहुत लोग रात को नाखून भी काट लेते हैं, तो ये सब चीज़ें निषिद्ध हैं। बाल भी बहुत लोग रात्रि में कटवाने चले जाते हैं, तो ग्रहण का जो समय है उसमें हम सबको इन चीज़ों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। अपने घर के अंदर सुगंध वातावरण रखें, सुगंधित गूगल जलावें, सुगंधित धूनी देवें, अपने घर को मंत्रों से गुंजारित करके रखें, और जब ग्रहण समापन हो जाए उसके बाद विशेष तौर से अपने घर में गंगा जल आदि का छींटा देवें और फिर उसके बाद आप सुंदर नींद में सोवें। अब और बहुत सारी बातें हैं इस ग्रहण काल में जो आपको लिए जानना अति आवश्यक है कि जिस समय ग्रहण गहता है, यानी कि 9:57, बहुत लोगों की हैबिट होती है
देर से आते हैं और देर से खाते हैं, तो बेटा उस दिन प्रयास रखें अपना टिफ़िन पहले से ही साथ में ले जाएं। ग्रहण काल में तो बिल्कुल भी भोजन न करें तो ज़्यादा अच्छा है। अति आवश्यकता में हमें प्यास लग रही है, डायबिटीज़ हमें सता रही है, डायबिटिक पेशेंट हैं या किसी वजह से, तो पानी में ज़रूर कुशा का कोई ना कोई अंश होना चाहिए, या गंगा जल की 2-4 बूंदें डाल लें, फिर हम पानी ग्रहण करें। और बाकी तो देखो ऐसा होता है बेटा, मानने की बातें होती हैं, जितना हम किसी चीज़ को अच्छे से और प्रेम से मान रहे हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। और एक चीज़ आपको और बता दें कि इस ग्रहण में, क्योंकि लंबा ग्रहण है, बहुत अच्छे से मंत्रों की सिद्धि हो सकती है। जो कभी आपने पहले जिन मंत्रों को सिद्ध किया हो, पुनः उन मंत्रों को दोबारा से भी आप इस ग्रहण के दौरान सिद्ध कर सकते हैं। और क्या खास इसमें मंत्र सिद्ध हो सकता है, वो 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा। इसलिए आप हमारे ग्रहण के सभी पार्ट्स को ध्यान से सुनते रहना और देखते रहना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।